दोस्तों और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है। तो भाई लोग, आपका भाई वापस आ चुका है। तो भाई लोग, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा था जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आई एम रियली सॉरी। मैं मतलब लाइट यहाँ पर बहुत कम देर दिया जा रहा था। यहाँ पे बगल में ही कुछ हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके कारण बहुत टाइम लग गया इनको ठीक करने में। और एक हफ़्ता भाई बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और जिसके कारण मैंने वीडियो भी नहीं डाले। तो मतलब मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं मिलता था यार मेरे को, बहुत कम परसेंट में, जिसमें मैं वीडियो बना तो लूँ लेकिन एडिट करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो भाई फाइनली भाई अब ठीक हो चुका है, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, और अब शायद मैं ला पाऊँ रेगुलर। पिछली बार ट्राई किया था भाई, मतलब मैंने जस्ट 7 दिसंबर को अपलोड की पहला पार्ट, और 8 दिसंबर को कर दी। मैं 9 दिसंबर को भी पार्ट 3 अपलोड कर था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम चल रहा था, जिसके कारण लाइट बहुत कम देर तक दिया जा रहा था, तो मोबाइल फुल चार्ज नहीं हो पाता था। तो भाई लोग, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ मैं कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा रेगुलर, लेकिन मैं लाने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कम मत करो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं कैसे भी करके वीडियोस को लाता ही रहूँगा, ठीक है। तो भाई लोग, आप बात करते हैं भाई ये स्टोरी वीडियो की, ठीक है। हम इसी के लिए तो भाई आए हैं, थोड़े ना आप मेरी कहानी सुनोगे बैठ के। तो भाई हम परवीन की कहानी सुनाएंगे। तो लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। ये रेशियो को भाई, ये रेशियो होना ही नहीं चाहिए भाई, 100 हो जाए भाई। देख रहे हो 60 कुछ परसेंट अनसब्सक्राइब और 30% कुछ सब्सक्राइब। तो भाई जल्दी से 1K करवा दो मेरे भाई लोग, प्लीज़ जल्दी से 1K करवा दो बस, और कुछ ना चाहिए, लेकिन आगे भी सपोर्ट करना है, ठीक है। तो भाई अब बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। तो भाई लोग, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा परमैन वहीं पर बेचारा पड़ा रह गया है ना। अब उसको कौन वहाँ से ले गया, क्या हुआ, कुछ किसी को नहीं पता। तो आज हम उस स्टोरी को, जो इनकम्प्लीट स्टोरी, आज उसको हम पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। तो चलो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो लगाया जाए। तो भाई लोग, सीन अपना मित्सो के रोबोट पर से स्टार्ट होता है। मित्सो का रोबोट घड़ी को देखकर बोलता है 10 बज चुके हैं, लेकिन मित्सो अभी तक नहीं आया, ये क्या है। तो वो जल्दी से जाता है परमैन सूट पहन के मिचिको के घर जाता है। वहाँ पे उसका मतलब डोर बेल रिंग करता है, और फिर मिचिको निकलती है और पूछती है, हे परमैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो परमैन पूछता है, मिचिको तुम और मित्सो आज मूवी देखने गए थे ना साथ में, तो मैं मित्सो क्या अपने घर पहुंच गया था। तो फिर मिचिको बताती है कि वो शायद ठीक नहीं लग रहा था और बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मेरे को लगा वो एक्टिंग कर रहा है, तो मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया, शायद उसकी तबीयत ख़राब थी। वहाँ पे ये बात सुन के अपना परमैन उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, तुम पागल हो क्या। इतना बोल के परमैन वहाँ से उड़ जाता है। मिचिको वहीं पर थोड़ा बहुत भावुक सी हो जाती है और रोते रोते अपने घर की तरफ चली आती है, रूम की तरफ चली आती है, सॉरी, ठीक है, घर में तो थी। तो फिर परवीन वहाँ से वो उड़ जाता है, यानी अपना रोबोट, और वो बहुत गुस्सा कर रहा था मिचिको पे। कैसी लड़की है, मतलब अपने दोस्त को छोड़ दिए इस हालत में, मित्सो की तबीयत ठीक नहीं थी और उसने उसको वैसे ही छोड़ दिया। तो फिर वो जा ही रहा होता है कि नीचे वो वहाँ पे कोई पड़ा हुआ मिलता है। वो वहाँ पे बहुत अंधेरा था, उसको लग रहा था ये कौन है। तो वो जाता है जल्दी से और वो देखता है, अरे ये तो मित्सो ही है। वो मित्सो को जल्दी से अपने कंधे पर उठाता है। मित्सो की हालत बहुत बेकार चल रही थी, और वो जल्दी से उसको अपने कंधे पर उठाता है और उसको उसके घर तक ले आता है। तो फिर भाई ये कुत्ता की भौंक है भाई। परमैन की हालत बहुत बेकार थी, यानी मित्सो की हालत बहुत बेकार थी। वो बेहोश इतना था कि उसको ये तक नहीं मालूम पड़ा कि उसको वहाँ से उठाकर ले कौन गया। और परमैन अब अपने रूम में पाता है, और सुबह हो जाती है, वो उठ जाता है। रोबोट अपना स्टडी टेबल पे सोया हुआ था, परमैन बेड पर सोया हुआ था, और उसके सर पर पट्टी भी थी। परमैन को अब थोड़ा बेटर फील हो रहा था रात से पहले, और वो पूछता है, हे रोबोट उठो रोबोट, ये मैं यहाँ कैसे आया, कौन लाया मुझे।
रोबोट बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें अभी और आराम की ज़रूरत है। तो मित्सो को नींद आ रही होती है वो अभी भी ठीक से, मतलब अभी भी जस्ट ठीक ही हुआ है, लेकिन वो भी अभी पूरा बेटर नहीं फील कर रहा है। तो फिर वो सो जाता है। तो भाई लोग 5 दिन बीत चुके थे अब, और आफ्टर 5 डेज मित्सो अब अपना मन पहले ऐसा हो चुका था, एकदम की तरह खेलने लग गया था, पहले की तरह एकदम जोशीला से बढ़ गया था। तो फिर वो आज स्कूल जा रहा होता है। वो स्कूल जाता है, उसे रास्ते में मिचिको मिल जाती है, और मिचिको जैसे उसे देखती है फिर बोलती है, ओ मित्सो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फिर वहीं पे मित्सो बोलता है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे उस स्थिति पर छोड़ा नहीं और मुझे मेरे घर तक ले गई और मुझे मेरा ख्याल रखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिचिको। मित्सो को लग रहा था कि ये सब मिचिको ने किया है, मिचिको ने ही मेरे को वहाँ से मेरे घर तक पहुँचाया था मेरे को, लेकिन मित्सो वहम की दुनिया में जी रहा था अभी तक। लेकिन फिर भी मिचिको बहुत शातिर है, उसने भी सिंपैथी पाने के लिए उसने बोला हाँ मुझे, वो वहीं से बात से मुकर गई और बोलती है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी कि तुम ठीक हो गए या नहीं। तो फिर उतने में ही वो दोनों हाथ पकड़ते हुए चले आते हैं स्कूल। मित्सो बहुत खुश हो रहा था कि मिचिको ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। वो लोग फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो लोग फिर मित्सो अपना घर की ओर जा रहा होता है। तभी मिचिको बोलती है, हे मित्सो क्या आज तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, मुझे कुछ शूज़ लेने हैं, ऐसा मिचिको बोलती है। तो फिर मित्सो बोलता है, हाँ मेरे भी शूज़ बहुत पुराने हो चुके हैं, तो मैं भी ठीक है हम दोनों चलेंगे। तो मित्सो हाँ कर देता है, और फिर मित्सो रास्ते में जा रहा होता है और सोचता है, मिचिको ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो क्या मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट ले दूँ। तो फिर मित्सो फिर सोचता है ठीक है मैं उसके लिए गिफ्ट लूँगा। तो फिर वो घर चला जाता है अपना खुशी खुशी से। वो फिर आज रोबोट को निकालता है और बोलता है, मित्सो रोबोट तुम आज मेरे बदले ड्यूटी पर चले जाना, तुम इतने दिन चले गए तो आज भी चले जाओ। लेकिन फिर रोबोट बोलता है, लेकिन क्यों, तब तो तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो फिर बोलता है, अरे आज मैं मिचिको के साथ बाहर जा रहा हूँ फिर से, और इस बार मैंने सोचा मिचिको ने मेरे लिए इतना कुछ किया ही है तो मैं क्यों ना उसके लिए मतलब गिफ्ट उसको दे दूँ। तो फिर रोबोट बोलता है, क्या तुम पागल हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस हालत में मदद किसने की थी, वो मैं था जो तुम्हें वहाँ से उठा कर लाया था। और तुम्हें मालूम है जब तो मिचिको ने तो तुम्हें वहीं पर छोड़ दिया था, तुम रास्ते पे पड़े मिले थे मेरे को एकदम अंधेरे में। तुम उस लड़की के लिए एक गिफ्ट लेके देना चाहते हो, अगर तुम्हें गिफ्ट देना ही है तो भाई पाको को दो, क्योंकि इस हालत में जो मदद पाको ने की है ना वो शायद कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि तुम्हारा इलाज कैसे होगा, वो सब पाको के बदौलत हुआ। उस दिन जब मैं तुमको अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा था तभी पाको ने मेरे को देख लिया था, और वो अगले दिन आई थी और उसी ने तुम्हारे लिए दवाई फिर फल कुछ खाने का सामान अपने घर से बनाकर लाती थी और वही मैं तुम्हें खिलाता था, वरना पॉसिबल नहीं था कि तुम हमारे घर में ठीक हो जाते। ठीक है, क्योंकि मैं तो पहले से ही था ठीक। फिर मम्मी बोलती कि अचानक तुम कैसे ठीक, मतलब इतना बुखार ये सब हो गया। पाको ने तुम्हारी बहुत मदद की, तुम मरते मरते बचे हो परमैन, और तुम उस लड़की के लिए ये सब चीज़ करना चाहते हो जिस लड़की ने तुम्हें मारना चाहा। मैं जानता हूँ तुम ये सब बात नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ रियलिटी क्या है मेरे भाई, रियलिटी क्या है। ऐसा रोबोट बोलता है अपना मित्सो से। मित्सो बोलता है, क्या पाको ने मेरी मदद की और मैं उस मिचिको के लिए। फिर रोबोट बोलता है, तुम जानते भी हो मिचिको तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो तो बस परमैन को पसंद करती है, परमैन के पावर्स को पसंद करती है। ठीक है, और वो पाको तुम्हारा सब चीज़, तुम्हारा रियलिटी जानते हुए कि तुम कितने बड़े भोंदू हो और तुम कैसे दिखते हो, तुम क्लास में एकदम फेलियर हो, तब भी वो तुम्हें चाहती है, तुम्हें पता है। ये बात सुन के परमैन भी सोचता है, हाँ मुझे मालूम है। तो फिर पाको ने उस रोबोट से कहा था कि प्लीज़ उसे मत बताना कुछ,
रोबोट बोलता है मित्सुओ का कि तुम्हें मालूम भी है क्या, पाको ने मुझे ये सब तुमसे कहने के लिए मना किया था, क्योंकि तुम्हें ये सब पता ना चले कि ये सब किसके बदौलत हुआ। और लेकिन मुझे रहा नहीं है, जब तुम उस लड़की के साथ फिर से बाहर जाना चाहते हो और उसके लिए एक प्रेजेंट देना चाहते हो, मेरे से रहा नहीं गया। अगर तुम्हें प्रेजेंट देना ही है तो पाको को दो। तो फिर वहाँ पे मित्सुओ के लिए भी पाको के लिए थोड़ी फीलिंग्स जगने लगती है और मित्सुओ भी अब पाको को पसंद करने लगता है।